होता है बलगम, कई दिनों से है, सीवियर कंडीशंस होती हैं, बलगम ठीक नहीं हो रहा है, कई दवाइयाँ खा चुके हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ, कई सिस्टम्स की दवाइयाँ उन्होंने खा के परेशान हैं, कई सारे टेस्ट उन्होंने कराए हैं और कई टेस्ट कराने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिला है, कई डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही स्पेसिफिक तरीका बताया है, उस तरीके से आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं और तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब तक हम सोचते हैं कि होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब हो जाता है तब हमें पीछे से याद आता है कि अगर हम इस काम को पहले बंद कर देते तो शायद हम इस कंडीशन में आज नहीं होते। जब हो जाती है तो मरीज को समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन अब आपको आराम नहीं मिला तो आप कई सारे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, जहां पर आपको कभी 500 की फीस देनी पड़ी, कभी 300 की फीस देनी पड़ी, कभी 600 की फीस देनी पड़ी, लेकिन रिलीफ आपको कोई नहीं मिला। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको मेडिसिन में बताने वाला हूं, जो आपको 5 तरीके बताने वाला हूं, उनसे आप हमेशा के लिए अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बलगम बनने की प्रवृत्ति जिन मरीजों को होती है उनको क्या नहीं खाना चाहिए और 5 ऐसे नेचुरल तरीके जिनकी मदद से आप अपने घर पर रह करके अपनी बलगम की जो समस्या है, जिन मरीजों को बलगम जमा होता है फेफड़ों में, जिनको गले में बलगम जमता है या जिनको खराश रहती है, वो मरीज घर पर रह कर के बहुत कम पैसों में वो मरीज अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा पैसे खर्च होने वाली कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं बताऊंगा और आपके ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होंगे। घर पर रह करके आप कुछ तरीके अपना करके अपनी ये बलगम वाली जो समस्या है उसे आप छुटकारा पा सकते हैं, उसे आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसके साथ में आपको कुछ मेडिसिन भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने बलगम की समस्या को खत्म कर सकते हैं। आप चाहे तो मेडिसिन ले लें और या अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो आप नेचुरल तरीके से भी अपनी बलगम की समस्या को खत्म कर सकते हैं और इसे बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम रोक सकते हैं। जब भी किसी मरीज को बलगम बनता है इसे हम बोलते हैं ब्रोंकोरिया। ब्रोंकोरिया यानी कि बलगम बनने की प्रवृत्ति। बहुत ज्यादा बलगम जब बनता है मरीज को, शीघ्रसन जब ज्यादा होता है तो उसे हम ब्रोंकोरिया नाम दे देते हैं। होना कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सफेद गाढ़ा बलगम होता है, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको सफेद बहुत पतला बलगम निकलता है, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको पीला बलगम होता है, पीला बलगम उनको बाहर आता है, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको बलगम के साथ में खून आता है और कई ऐसे मरीज होते हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, उनको हरा बलगम भी होता है। तो ये जो कलर हैं बलगम के वो स्पेसिफिक कलर होते हैं और ये बताते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार का इन्फेक्शन है, कोई कॉमन बीमारी है, कॉमन कफ कोल्ड है या कोई बड़ी बीमारी है। और अगर खून आ रहा है इसका मतलब है कि हो सकता है आपको कोई बड़ी बीमारी का संकेत मिल रहा हो जिसे आप पहचानने में देरी कर रहे हो। उस मरीज को फेफड़ों से संबंधित कई बीमारियां आती हैं और इसके पीछे इतनी बीमारियां आपको परेशान करती हैं, इतना ज्यादा पैसा भी आपका खर्च होता है क्योंकि इन्हें ठीक कराने के लिए कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारी मेडिसिन आपको खानी पड़ती हैं और कई सारे आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं। कॉमनली अगर आपको स्पुटम बनता है, बलगम अगर बनने की प्रवृत्ति है, ब्रोंकोरिया की अगर प्रवृत्ति है, तो आपको कई सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे है, बलगम स्पुटम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट है या ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट है, कैंसर है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपको सजेस्ट कर दिए जाते हैं। एलर्जी टेस्ट है, कई बार आपको एलर्जी टेस्ट भी सजेस्ट कर दिए जाते हैं। तो ये कॉमन जो टेस्ट होते हैं वो भी आपको सजेस्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन अब आपको आराम नहीं मिला तो आप कई सारे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, जहां पर आपको कभी 500 की फीस देनी पड़ी, कभी 300 की फीस देनी पड़ी, कभी 600 की फीस देनी पड़ी, लेकिन रिलीफ आपको कोई नहीं मिला। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये नेचुरल तरीके हैं जिसमें आपके किसी प्रकार की कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और कुछ मेडिसिन भी इसके साथ में बताऊंगा, जो मेडिसिन से आप अगर लेना चाहें उन मेडिसिन की मदद से भी आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो जब भी किसी मरीज को बलगम बनने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे मरीजों को कुछ चीजें नहीं खाना चाहिए, कुछ चीजें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, ऐसे मरीज जिनको बलगम बनता है या जो मरीज बलगम से परेशान है, उन मरीजों के साथ में कई सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर हम कारण की बात करें तो ऐसे मरीज जिनको बलगम बनने की प्रवृत्ति है, यानी कि ब्रोंकोरिया जिन मरीजों को होता है, उन मरीजों के पीछे कई सारे कारण होते हैं।
अगर हम मरीज को अस्थमा का अटैक होता है या अस्थमा आता है या अस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उस मरीज को हमेशा याद रखें, अगर आपने वहां पर गलत मेडिसिन दे दी तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। यानी कि जिन मरीजों को सांस फूलने लगती है, जिन मरीजों को छाती से घड़घड़ जैसी आवाज आने लगती है, सीटी जैसी आवाज आती है, मरीज बोल नहीं पाता है, मरीज चल फिर नहीं पाता है, मरीज को छींकें आने लगती हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने गलत मेडिसिन चॉइस कर लिए तो आप ये मान के चलिए पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और आप बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में ही फंस सकते हैं। तो जब भी किसी मरीज को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उस मरीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारे ब्रोंकस होते हैं, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्री है, उसे खोलने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और अस्थमा के पेशेंट में वो ऑलरेडी सिकुड़ती चली जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से हवा आने जाने में काफ़ी दिक्कत करती है और ऊपर से बलगम भी कई बार निकलने लगता है, एलर्जी जैसी भी समस्याएं होने लगती हैं। तो वो जो हमारी एयरवे है वो सिकुड़ती चली जाती है, उसी में से हमें जब हवा निकालेंगे, उसमें से जब हमारी हवा निकलेगी तो वहां पर सीटी जैसी आवाज देखने को मिलेगी और पेशेंट की सांस फूलेगी, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा। तो ऐसी स्थिति में, अस्थमा की स्थिति में आपको ब्रोंकस खोलने वाली दवाइयां दी जाती हैं, जिसे हम ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं, और म्यूकस को पतला करने वाली दवाइयां, म्यूकस को पतला करके बाहर निकालने वाली दवाइयां हमें देनी होती है। अगर किसी व्यक्ति को वल्गम बनता है तो ऐसी चीजें खाना बंद कर दे जिनकी वजह से उस मरीज की कंप्लेंट्स बढ़ती है। कॉमनली ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि खट्टी चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डीप फ्राइड चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस वगैरह हैं। ये सारी चीजें आप बंद करें, जिसकी फलस्वरूप आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो रिजल्ट्स आपको ये मिलेंगे कि आपकी वल्गम बनना कम हो जाएगी और आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिन पेशेंट्स को बलगम बनता है वो पेशेंट्स हमेशा एलर्जी वाली जगहों से दूर रहें, यानी कि जिनको डस्ट माइट्स है या फिर जिनको एनिमल हेयर्स हैं या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें, पोलेंस है, डस्ट माइट्स हैं, या उन मरीजों को कीड़े मकोड़ों से, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खाने पीने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है, तो उस चीज़ को टोटल अवॉइड करें और हमेशा के लिए उसे अपने से दूर रखें। स्मोकिंग है, जो स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं या तंबाकू या गुटखा च्युइंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो चीज़ें आपको बंद करनी होगी, नहीं तो आपके फेफड़े खराब भी हो सकते हैं और आपको आगे चल के कोई लंबी बड़ी बीमारी हो सकती है, जिसमें आपको कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नॉर्मली हम करते क्या है कि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक हम सोचते हैं कि होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब हो जाता है तब हमें पीछे से याद आता है कि अगर हम इस काम को पहले बंद कर देते तो शायद हम इस कंडीशन में आज नहीं होते। जब हो जाती है तो मरीज को समस्याएं बहुत होती हैं, इस चीज़ को आप याद रखें। इसलिए आप स्मोकिंग यानी कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू पुड़िया अगर आप लेते हैं, ड्रिंकिंग अगर अल्कोहल भी ज़्यादा लेते हैं, अगर आप ड्रिंक भी ज़्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी अगर आप पीते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, जिससे कि आपकी बलगम बनने की समस्या या जो प्रॉब्लम आपको है वो कम हो सके। इसके अलावा मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में आपको ध्यान रखना है, एक सबसे पहली मेडिसिन है यूकलिप्टस क्यू आपको लेनी है। इसके साथ में आपको लेनी है वाल्सम पेरू और इसके साथ में आपको मेडिसिन लेनी है हाइड्रेटिस कैन। ये तीनों मेडिसिन क्यू फॉर्म में आपको लेनी है, यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेनी है। इन तीनों मेडिसिन को, इन तीनों दवाइयों को आप बराबर की क्वांटिटी में मिक्स कर लें और सेगवेल करें एंड उसके बाद यूज करें। अगर जिनकी उम्र 15 से ज़्यादा है, जिनको बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, वो बहुत परेशान है, जिनकी उम्र 15 से ज़्यादा है, तो 20 बूंदें दिन में 3 बार सुबह दोपहर एंड शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में वो ले सकते हैं। इसके साथ में जिनकी उम्र 15 साल से कम है, 10 साल से कम है, वो मरीज 10-10 बूंदें केवल दिन में 2 बार लें, सुबह एंड शाम को लें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन मरीजों को निमोनिया, जिन मरीजों को अस्थमा की शिकायत है, जिन मरीजों को बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, जिन मरीजों को बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं बलगम बनने की, बलगम इकट्ठा होता है, बलगम कई दिनों से है, सीवियर कंडीशंस होती हैं, बलगम ठीक नहीं हो रहा है, कई दवाइयां खा चुके हैं, कई प्रकार की दवाइयां, कई सिस्टम्स की दवाइयां उन्होंने खा के परेशान है, कई सारे टेस्ट उन्होंने कराए हैं और कई टेस्ट कराने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिला है, कई डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही स्पेसिफिक तरीका बताया है, उस तरीके से आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं और जो बलगम बनने की प्रोसेस है, जो बलगम बनने की समस्या है, उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए। और ये जानकारी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये पैसे देने के बाद भी आपको ये जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।